सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशंस का। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत फेमस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और जो डिटेल्ड देखिए डेटा अगर आपको दे दिया जाए 1 2 3 4 6 10 12 15 18 ऐसा कुछ डेटा के फॉर्म में कोई भी आपको वैल्यू दे दी हो, ठीक है, तो ये बहुत ही तकलीफदायक हो जाती है उसको कंक्लूड करना या उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो क्या किया जाता है, हम हर डेटा को एक बहुत ही सुंदर फॉर्म में सजा के रखते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्म में जिसे देखते ही समझ में आए अच्छा ये माजरा है। ठीक है, यानी कि डेटा को ऐसे फॉर्म में समझना या ऐसे फॉर्म में प्रिस्क्राइब करना या ऐसे फॉर्म में रखना कि वो हम उसे स्टडी करने में काफ़ी इजी हो, उसे एनालाइज करने में काफ़ी इजी हो। तो उसका एक मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाज इन अ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में डेटाज को आप सजा करके दिखाइए। ठीक है, अगर आपसे बोले कोई कि एक 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों में 40 बच्चे फेल हो गए इंग्लिश में, 50 बच्चे हो गए मैथ्स में फेल, 20 बच्चे हो गए साइंस में फेल, 30 बच्चे हो गए पाँचों में फेल या 4 सब्जेक्ट में फेल, तो ऐसा सुनने में अच्छा आपका इंटरेस्ट नहीं जागेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपको एक चार्ट पेपर में बना करके एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट फेल्ड ऐसा लिख करके एक पर सब्जेक्ट आपका ग्राफ बना करके दे दे, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो इस ग्राफ को देखने से तो समझ में आ रहा है कि साइंस बच्चों को समझ में आता ही नहीं है या मैथ्स बच्चों को समझ में आता ही नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे फेल है। ठीक है, तो क्या होता है, ग्राफिकल मेथड हम यूज करते हैं ताकि डेटास को बहुत ही बेटर वे में या अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो ऐसे ही मोशन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला हम ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे और एक एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। सपोज मैंने बोला कि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, और इसे मैं डिनोट कर देता हूँ, सपोज 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी वही काम करते हैं 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7। सपोज ये टाइम आपका आर में है और डिस्टेंस आपका किलोमीटर में। ठीक है, ये किलोमीटर में है, ये आपका आर में है। ठीक है, तो दो ग्राफ हम देखेंगे टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन एंड टू रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन को, एक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि पहले घंटे में अगर वो 5 किलोमीटर चलता है तो अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर चलेगा, उसके अगले घंटे में भी 5 किलोमीटर का चलेगा। तो ऐसे डेटा को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना करके एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कोई व्हीकल है जो फर्स्ट आवर में या एक घंटे में 10 किलोमीटर चली, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर ये पॉइंट आ गया। फिर अगले एक घंटे में अगला 10 किलोमीटर चला, तो ये और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे अगला पॉइंट मिल जाएगा। फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर चला, यानी कि ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे अगला आ जाएगा। फिर एक घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो ये आपका कैसे डेटा है, यूनिफॉर्म मोशन के डेटा है।
ठीक है, यहाँ फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, फिर अगले फर्स्ट आवर में भी 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले आवर में भी 10 किलोमीटर, फिर अगले आवर में भी 10 किलोमीटर, फिर अगले आवर में भी 10 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करने को, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। वेयर इज इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमको पता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर अप करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हो सकता है कि फर्स्ट आवर में ये 20 किलोमीटर कवर अप करे, नेक्स्ट आवर में ओनली 10, फिर नेक्स्ट आवर में मे बी 30, नेक्स्ट आवर में मे बी 50। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो समथिंग लाइक जिग जैग मोशन मुझे मिलता है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, 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 एनी काइंड, ठीक है, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी किसी भी तरीके का ये मोशन हमको जो भी ग्राफ में मिलेगा दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमने दो केसेस देखे फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर पहले बात करूं फर्स्ट ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख रहे हैं, यानी एक एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होगा, दूसरे एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। और यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर टाइम में उतना ही डिस्टेंस ये कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो हर बार ये उतना ही डिस्टेंस कवर अप करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी जस्ट फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर अप कर रहा था, फिर अगले घंटे में ये 20 किलोमीटर कवर अप किया, फिर अगले घंटे में ये 30 किलोमीटर कवर अप किया। तो हर बार आप कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। यानी वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी का लाइन समथिंग लाइक दिस, एकदम कांस्टेंट स्ट्रेट आएगा। ये आपका वेलोसिटी वाला लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर बात कर ले इसी में यूनिफॉर्म एसिलरेशन, और यूनिफॉर्म एसिलरेशन के लिए एक और टर्म मैंने यूज किया है कांस्टेंट एसिलरेशन, यानी कि एसिलरेशन अब चेंज नहीं हो रहा। यानी कि अगर आप एसिलरेट कर रहे थे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो सेम एसिलरेशन पर आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि एसिलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली एसिलरेट करना है। यूनिफॉर्मली एसिलरेट करना है का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी आपका इक्वली चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि फर्स्ट आवर में अगर आपकी वेलोसिटी का चेंज 10 किलोमीटर है तो नेक्स्ट आवर में भी वो चेंज 10 किलोमीटर का होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट आवर में भी 10 का चेंज होना चाहिए, ठीक है। एसिलरेशन का यही फॉर्मूला था ना, एसिलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये कांस्टेंट कब होगा? जब ये वाला चेंज हमेशा कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए लाइन आपका कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझना चाहें इस टर्म को, तो देखिए इसे मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 2 3 4 10 20 30 40, ठीक है। तो हर बार एसिलरेशन निकालता हूँ। सपोज इस केस के लिए एसिलरेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा? एसिलरेशन सपोज ये और इसके जस्ट पहले वाले पोजीशन के टर्म में हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो 0 से स्टार्ट करके वहीं से निकालिए। तो v माइनस यू, सपोज हर केस के लिए u यही है, ठीक है। तो v कितना है यहाँ पे? 40 माइनस u कितना है? 0। टाइम कितना लग गया? 4। तो एसिलरेशन कितना निकल के आया? 10,
ठीक है। इस केस के लिए बताइए, तो इसके लिए केस के लिए भी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू। v कितना है 30, u कितना है 0, टाइम कितना लगा 3, तो 30/3 इस टाइम। तो हर बार आप निकालेंगे, इसके लिए भी निकालेंगे तो 20 माइनस 0/2 दैट इज 10। इसके लिए भी निकालेंगे 10 माइनस 0/1 दैट इज 10। तो हर केस में आपका एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 10 10 10 10 10 10 बार बार सेम एक्सीलरेशन से वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपकी लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। ठीक है, तो ये दोनों आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या है, ठीक है, तो टर्म देखिए मैंने क्या बोला, रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया तो गाड़ी एकदम धन से आगे बढ़ी, ठीक है, और आपने ब्रेक दबाया तो धीरे 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 गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो जब आपकी वेलोसिटी कम होगी तो उस केस में रिटार्डेशन आप फाइंड आउट करेंगे, और जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड हम ग्राफ देख रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी इस एक्सिस पे है, टाइम इस एक्सिस पे है, तो ये नीचे गिर रहा है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक और ग्राफ देख लीजिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी होगा, या ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ्स आपके क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के ग्राफ्स होते हैं। तो ग्राफ्स को आप इनके एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्टडी करना समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन है, जिसके हेल्प से आप क्लास 11th और क्लास 12th के फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नॉट इवन फिज़िक्स, आप ये चीज़ें मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करेंगे, और ये चीज़ें आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो अब हम अपने ग्राफिकल मेथड्स को रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे फर्दर स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।